जेडीजे ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम जेडीजे ज्वेलर्स, भामाशाह मां, गांधी चौक, सुजानगढ़। नायक समाज जिंदाबाद, नायक समाज जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। नायक एकता जिंदाबाद, नायक एकता जिंदाबाद, नायक एकता जिंदाबाद। जय जवाहर, जय जवाहर, जय जवाहर, जय जवाहर, जय जवाहर, जय जवाहर, जय जवाहर। जय जवाहर। एसटी का हक लेकर रहेंगे, 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 एसटी का हक लेकर रहेंगे। मांगते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक KDH राजस्थान में आपका स्वागत करता हूं। सुजानगढ़ में प्रवेश द्वार का दृश्य मैं दिखा रहा हूं। छापर साइड से जब हम सुजानगढ़ में प्रवेश करते हैं, वहां गुलेरिया तिराहे पर भारी संख्या में नाइक समाज के लोग यहां पर इकट्ठा हैं। दरअसल सभी जो है जयपुर चलो जयपुर कूच कर रहे हैं और जयपुर में नाइक समाज की एक महापंचायत आयोजित हो रही है। और जिस महापंचायत में राजस्थान प्रदेश नायक महासभा के द्वारा आह्वान किया गया है नायक समाज के एकत्र होने के लिए, किन खास मुद्दों को लेकर के नायक समाज जो है जयपुर में एकत्रित हो रहा है, मैं बातचीत उन लोगों से करूंगा। अभी आपने देखा कि नारेबाजी यहां पर चल रही है, भारी संख्या में सुजानगढ़ में लोग यहां पर जमा हैं जो कि जयपुर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, जयपुर कूच कर रहे हैं अपनी मांगों के लिए। रतनलाल जी नायक जो कि तहसील अध्यक्ष है नायक समाज के और राजस्थान प्रदेश नायक महासभा के आप प्रदेश संगठन प्रभारी भी हैं, तो किन मुद्दों के साथ नायक समाज आज एकत्रित हुआ है सुजानगढ़ में और कूच कर रहा है जयपुर की ओर? हमारा लक्ष्य एक ही है कि हम सरकार को ये अवगत करवाना चाहते हैं, संज्ञान में लाना चाहते हैं कि हम ऑलरेडी एसटी में है, परंतु किसी मंशा के कारण या किसी त्रुटि के कारण या प्रशासन के या दबाव में आने के कारण नायक से नायिका कर दिया गया है। जो नायिका शब्द एसटी में नहीं है, इसलिए हमें एसटी का प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। ऑलरेडी हम एसटी में है, क्योंकि जो आदिवासी जातियाँ जो जंगलों में रहने वाली है, जो लड़ाकू जातियाँ थी, जो राजाओं के साथ थी, जैसे भील, मीणा, गिरासिया, तोमर जो भी है, वो एसटी में है और हमें इससे वंचित कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? क्योंकि अमुक जातियाँ ये सोचती है कि अगर ये एसटी में आ जाएंगे तो इनके भी लड़के नौकरी में उसको फ़ायदा मिलेगा, राजनीति का फ़ायदा मिलेगा, किसानों को भी फ़ायदा मिलेगा, महिलाओं को भी फ़ायदा मिलेगा, शिक्षा में। इसलिए आज हम जयपुर कूच कर रहे हैं। सुजानगढ़ से हज़ारों की तादाद में और सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां, और हम इस चैनल के माध्यम से हमारे राजस्थान के सीएम को ये अगवा कर रहे हैं, ये चैलेंज कर रहे हैं कि सीएम साहब अब अपने कान खोल के सुन लो कि अगर आप हमारी सभा में, हमारी नायक महापंचायत में अगर आकर ये नहीं कहोगे कि आपको एसटी का प्रमाण पत्र दिया जाएगा और उस श्रेणी में रख लिया जाएगा, नहीं तो हम वहाँ जयपुर से वापस नहीं आएंगे और वहाँ जयपुर में ही धरने पर बैठे रहेंगे। और अगर नहीं करेंगे तो आने वाली कांग्रेस सरकार को हम बता देंगे, हम चुनावों का बहिष्कार करेंगे। हम चुनावों का बहिष्कार करेंगे कि हम नायक समाज ऑल राजस्थान की जो 35 लाख हमारी संख्या है, इनके बावजूद ही हमारी सरकारें जो आती सरकारें, चाहे RLP हो, चाहे भाजपा हो, RLP चलो आई नहीं है, चाहे कांग्रेस हो, तो ये सब हमारी अनदेखी कर रही है। और हमने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा भी लड़ा है, लेकिन वहाँ भी हमारी अनदेखी हो रही है। इसलिए हम हमारा शक्ति प्रदर्शन करके और सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम नायक किसी से कम नहीं है, हम झुक नहीं सकते, मर सकते, कट सकते, सिर कटा सकते हैं। इसलिए अशोक जी से मेरा ये निवेदन है कि वो जल्दी सुन ले, ताकि इसके आने वाले राज में और इसके जीवन में कोई दुविधा नहीं आवे। इसके साथ जय हिंद, जय नायक समाज, जय जोर। ये सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नायक समाज के लोग हैं जो बिदासर तहसील और सुजानगढ़ तहसील के गांव-गांव से, ढाणी से और शहर के चौक चौराहे से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर नायक समाज के लोग जमा हैं और अपना शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं और जयपुर की ओर कूच कर रहे हैं। सरपंच शिवचरण जी नायक भी यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, नायक समाज एसटी के अंदर पहले भी कई सालों से एसटी के प्रमाण पत्र दिए और इसको बीच में एसटी का प्रमाण पत्र रोक दिए, बंद कर दिए। तो 2013 के अंदर अब हमारे पहले दिया जा रहा था, पहले दिया जा रहा है, कई हमारे सर्विस भी लगे हैं। अच्छा। उसके बाद के अंदर उसने 2013 के अंदर ये एसटी का प्रमाण पत्र देना उसने बंद कर दिया। तो हमारा हक एसटी का प्रमाण पत्र हमारे को मिलना चाहिए। इसीलिए हम पूरे राजस्थान के नायक जो भी सरकार किसी की हो, हमारा एसटी का
प्रमाण पत्र दिलाने की कोशिश करी। बिल्कुल, मैं और भी थोड़ी इस संबंध में जानकारी लेता हूँ। किस तरह का जोश भरा माहौल यहाँ पर है। नायक समाज जो कि शक्ति प्रदर्शन कर रहा है और हुंकार भर रहा है, यहाँ सुजानगढ़ की धरती से हुंकार भर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा सा कैमरा आप ऊपर उठाएं, यहाँ पर आप देखेंगे तो लाइन से यहाँ पर सैकड़ों गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई, स्टिकर लगी हुई, जो कि जयपुर की ओर रवाना हो रही है। एक जोरदार शक्ति प्रदर्शन यहाँ सुजानगढ़ से होता हुआ। हंसराज जी, क्या कहेंगे, किस तरह की हुंकार नायक समाज की? बिल्कुल, ये हुंकार नहीं है, ये हमारा हक और अधिकार की लड़ाई है। और लड़ाई लड़ने के लिए हमारे हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पधारे हैं और हमारा हक है वो हम लेकर रहेंगे। और 2013 में कांग्रेस सरकार ने नायक से नायिका कर दिया और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का नारा है ये नाथी का बाड़ा है क्या, तो हमारा भी नारा है कि नायक से नायिका कर दिया ये नाथी का बाड़ा है क्या। तो हमारे अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारा अधिकार हम लेकर रहेंगे। बिदासर तहसील अध्यक्ष भवानी जी नायक भी यहाँ पर मौजूद हैं और देखिए बैनर लेकर नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। जयपुर चलो का एक आह्वान है विद्याधर स्टेडियम की ओर। क्या कहेंगे भवानी जी? आज हमारे समाज के युवा लाखों की तादाद के अंदर जयपुर में अपने संवैधानिक हक है जो हमारा 75 वर्षों से पहले भी हमें एसटी का कई जगह मिला था प्रमाण पत्र, कई जगह एससी का दे रहे हैं सरकार। ये सरकार की विसंगति है, ये विसंगति है, क्योंकि जैसे मान लो मीणा के अंदर अलग अलग अभी सरकार ने किया है तो वो नायक नायिका को भी हल कर सकती है, क्योंकि नायक समाज ही नायिका है। ये ऑलरेडी ये जनगणना के अंदर भी लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी सरकार है वो नहीं कर रही है। तो हमारी सरकार से मुख्य यही मांग है कि भी नायक नायिका को एक समझा जाए। और तो ये शब्दों की जो विसंगति है उसे इसमें क्या 4-5 शब्द लिखे हुए हैं, नाना नायक, मोटा नायक, कपाड़िया नायक, चोली वाला नायक, नायकड़ा, और ये सभी नायक एक ही हैं, अलग अलग नायक नहीं हैं। तो हमारा मुख्य मांग यही है सरकार से कि इनको एक समझा जाए और इस विसंगति को दूर किया जाए ताकि हमारे समाज को अपना हक मिल सके। बिल्कुल, नायक समाज जयपुर की ओर कूच कर रहा है, जोरदार नारेबाजी चल रही है। हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। नायक एकता जिंदाबाद, नायक एकता जिंदाबाद। जयपुर चलो, 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 जयपुर चलो। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। नायक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नायक एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। देखिए भारी संख्या में जो है गाड़ियां यहाँ पर खड़ी है और नायक समाज के लोग भारी संख्या में जयपुर की ओर रवाना हो रहे हैं। और सरपंच प्रतिनिधि करणी सिंह जी गुलेरिया से यहाँ पर पहुँचे हैं खुद यहाँ पर रवाना करने के लिए। और भारी संख्या में पूरी सुजानगढ़ विधानसभा के जो क्षेत्र के लोग हैं वो नायक समाज के यहाँ पर एकत्रित हैं और गाड़ियों का एक पूरा काफिला है जो आगे इधर बढ़ रहा है। और नायक महापंचायत के लिए नायक समाज के जितने भी लोग जयपुर जा रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज बहुत ही बड़ी संख्या में सुजानगढ़ तहसील से जितने भी नायक समाज है वो अपने हित के लिए जयपुर जा रहे हैं। तो मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि इनकी मांगों पर विचार किया जाए और इनको इनका हक दिया जाए। हम हमारा हक मांगते हैं, हम हमारा हक मांगते हैं। दात्री सरपंच शिवचरण जी जिनके द्वारा जो है पूरे समाज के लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सैकड़ों की संख्या में गाड़ियाँ जो काफिला रवाना हो रहा है जयपुर की ओर। ये देखिए सैकड़ों की संख्या में गाड़ियाँ हैं, रवाना हो रहे हैं नायक समाज के लोग। सुजानगढ़ अशोक सर्किल का दृश्य, नायक समाज रैली के रूप में, ये देखिए विशाल रैली के रूप में जयपुर की ओर कूच कर रहा है। सैकड़ों गाड़ियों का एक काफिला, ये देखिए सैकड़ों गाड़ियों का काफिला जयपुर की ओर रवाना हो चुका है। ये देखिए जोरदार शक्ति प्रदर्शन नायक समाज का सुजानगढ़ की सड़कों पर हो रहा है। जयपुर की ओर गाड़ियां कूच कर रही है। नायक महापंचायत के लिए ये देखिए जुट रहे हैं। गाड़ियों का पूरा एक काफिला जयपुर की ओर कूच कर रहा है। ये देखिए सैकड़ों गाड़ियां सुजानगढ़ के रोड से गाड़ियों का काफिला, और ये देखिए गाड़ियों का काफिला सुजानगढ़ के अशोक सर्किल से गुजर रहा है।
नायक समाज की हुंकार नायक समाज के भारी संख्या में लोग जयपुर की ओर कूच कर रहे हैं। पूरे राजस्थान भर से नायक समाज के लोग जयपुर में जुट रहे हैं, विद्याधर नगर जहां पर यह महापंचायत का आयोजन है। नायक महापंचायत यहाँ जयपुर में विद्याधर स्टेडियम में चल रही है। जोरदार बारिश यहाँ पर आ चुकी है। आप देख सकते हैं कि पंडाल यहाँ अंदर उखड़ चुके हैं। भीड़ यहाँ पर एक तरह से अफरा तफरी का माहौल मच चुका है, लेकिन फिर भी लोगों में जोश है। ये देखिए सड़कों पर भरा हुआ पानी और लोग देखिए फिर भी डटे हुए हैं। और इधर ये देखिए लोगों में फिर भी जोश अभी तक कायम है। पानी सड़कों पर पानी आ चुका है। ये देखिए जोरदार यहाँ स्टेडियम के बाहर लोग जमा हैं। जोरदार बारिश यहाँ पर आई है, पानी पानी सड़कों पर है, लेकिन जोश भरा माहौल है यहाँ पर। जोरदार नारेबाजी यहाँ पर ये देखिए फिर से शुरू हो चुकी है जो ही बारिश थोड़ी शुरू की है। ये देखिए नायक महापंचायत विद्याधर नगर का ये दृश्य, जहाँ पर ये देखिए जोरदार बारिश के बावजूद माहौल यहाँ पर पूरी तरह से जोश भरा। ये देखिए पानी में चल करके जोश भरा माहौल यहाँ पर है। विद्याधर नगर स्टेडियम के बाहर का दृश्य मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ पर ये देखिए पानी पानी हो रहा है जोरदार, लेकिन फिर भी जोश देखिए। किसी को जाने नहीं है, ये देखिए स्टेडियम में जोरदार बरसात आई है और स्टेडियम में पानी भर चुका है। किसी से भीख मांगते हम हमारा जिंदाबाद, ये देखिए पंडाल पूरा यहाँ पर गिर चुका है। चल रही थी, अचानक जोरदार बरसात आई और बरसात के साथ तेज हवा आई तो उसमें ये टेंट गिर गया, लेकिन फिर भी लोगों में जोश अभी भी है। टेंट भले ही गिर चुका होगा, ये देखिए लोग अभी भी जमा हैं।
ये देखिए बारिश जो ही रुकी है जोरदार हुटिंग शुरू हो चुकी है। जोश भरा माहौल अभी भी है, जोश भरा हुआ है लोगों में। ये देखिए जोरदार नारेबाजी, यहाँ भले ही टेंट गिरा है लोगों के हौसले नहीं गिरे हैं। ये देखिए ये लोगों के हौसले बुलंद हैं। दोस्तों नायक समाज के द्वारा यहाँ जयपुर में विद्याधर नगर में स्टेडियम में एक महापंचायत का आयोजन यहाँ पर किया गया है, जो कि अपने एसटी के हक की बहाली की मांग यहाँ पर की जा रही है। जोरदार बारिश हो गई, प्रकृति है, प्रकृति का कुछ पता नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग यहाँ डटे रहे। टेंट यहाँ गिर गए, कुर्सियाँ गिर गई, लेकिन फिर भी ये देखिए जो ही बारिश रुकी है माहौल यहाँ का देखिए, जोश लोगों का देखते ही बन रहा है। अभी भी हजारों लोग यहाँ पर डटे हुए हैं और बारिश थोड़ी सी रुकी है और अपने हक और अधिकार की आवाज़ को जोरदार बुलंद किया जा रहा है। नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। फिर से माहौल यहाँ पर ये देखिए, टेंट भले ही गिर गया हो लेकिन लोगों का जोश बरकरार है। ये देखिए किस तरह से जोश भरा माहौल है, लोग अपने हक और अधिकार के लिए जोरदार मांग यहाँ पर कर रहे हैं। एक यहाँ पर पंचायत चल रही है, बारिश आ गई, प्रकृति है, प्रकृति का कुछ पता नहीं चलता, लेकिन लोगों का जोश फिर भी मैं दिखा रहा हूँ कि जो ही बारिश रुकी है, भले ही टेंट गिर गया है, लोग यहाँ जमा है, जोरदार यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। सर नाम परिचय बताएं थोड़ा। मैं इस महापंचायत का संघ समिति का अध्यक्ष हेमंत नायक। बिल्कुल। और हमारा समाज आज़ादी से लेकर अब तक अपने हक अधिकार से वंचित है। नायक जाति एसटी में आते हुए भी ना तो कांग्रेस और ना बीजेपी, इनके अधिकारियों ने इनके जो सिस्टम है राजनीति का, वो सिस्टम का भुगतान आज पूरा समाज कर रहा है। हमारे समाज में छोटा नायक, मोटा नायक, नायिका, नाना नायक, भोपा नायक क्या होता है ये, लेकिन इन सरकारों ने अलग अलग समाज बनाकर समाज के अंदर वंचित कर दिया। किसी को एसटी का दे रहे हैं, किसी को ओबीसी का दे रहे हैं, किसी को एससी का दे रहे हैं। और हमारी यही मांग है, अगर ये मांग पूरी नहीं करी तो हम इन चुनाव का बहिष्कार करेंगे। राजस्थान में चुनाव बहिष्कार करेंगे, हम किसी का चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अभी जो बारिश यहाँ पर जोरदार बारिश आई है, तो क्या कुछ हौसला कम हुआ है लोगों का? नहीं 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 नहीं, हमारे किसी भी भाई का कोई भी हौसला कम नहीं हुआ। बरसात आए या कुछ भी आए, तूफान आए, आंधी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे किसी भी भाई को। नाम और परिचय बताएं अपना। मेरा नाम है प्रेम नायक, बीकानेर से हूँ। जनजाति संघर्ष समिति जो महापंचायत हो रही है, इसका मैं प्रदेश प्रभारी हूँ। और हमने पूरे राजस्थान से, प्रत्येक जिले से, गांव से, ढाणी से नायक समाज के लोगों को यहाँ आमंत्रित किया है। ये इसलिए किया है कि हमारे समाज को राजस्थान सरकार ने नायक से पोर्टल पर नायिका कर दिया गया है। ये हमारे समाज पर बहुत बड़ा संकट है। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरा जाति प्रमाण पत्र है वो नायक से एसटी का बना हुआ है, और हमारे बच्चों का जो जाति प्रमाण पत्र है वो एसटी का नहीं बन रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है, और ये प्रशासन की हट धर्मिता के कारण जो हमें इस एसटी के अधिकार से वंचित रखा गया है, इसके विरोध में हमने ये प्रदर्शन किया है, महापंचायत की है। और हमारा ये कोई मांग नहीं है, हमारा अधिकार है। हमें इस अधिकार से वंचित किया गया है, ये अधिकार हमें दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो समाज है ज़्यादा पैसे वाला है नहीं, गरीब समाज है नहीं, इसलिए इस समाज की सुनने के लिए कोई भी पार्टी राजी नहीं है। हमारे समाज के कार्यकर्ताओं ने, प्रदेश के सभी संगठनों ने ये ठाना है कि हमें इस राजस्थान की महापंचायत में इकट्ठा होकर के इन दोनों पार्टियों को मुंह तोड़ जवाब देना है। अगर समय रहते इस कांग्रेस पार्टी ने हमारी इस जो हक की लड़ाई है इसको नहीं माना गया, तो ये हमारी जो लड़ाई है आगामी चुनाव में हम इन दोनों पार्टियों का बहिष्कार करने का निर्णय लेंगे।
बहिष्कार करेंगे नहीं करेंगे? आपका परिचय बताएं थोड़ा। मैं ओम प्रकाश नायक लूणकरणसर जिला बीकानेर राजस्थान, अखिल भारतीय नायक महासभा प्रदेश महामंत्री। भारतीय संविधान के अनुसार नायक जाति को जनजाति की सूची के अंदर बिल क्रमांक 108 भारतीय संविधान संशोधन 1976 आर्टिकल 342 के तहत 29 नवंबर 1989 का जो हिंदी राजपत्र विशेष असाधारण है उसके अंदर अपने राजस्थान की सूची भाग संख्या 13 और क्रम संख्या 10 पर नायकड़ा कोमा नायक, चोली वाला नायक, नाना नायक, मोटा नायक के नाम से भारत की संसद द्वारा नायक समाज को जनजाति का दर्जा प्राप्त है। परंतु दुर्भाग्य से राजस्थान के अंदर 2012 से पहले ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र, ये मेरे सामने है, जनजाति का प्रमाण पत्र लाइव है, ऑनलाइन 2012 से पहले मिलते थे। इसके बाद 2012 तक एसटी में था, एसटी में मिलते थे। लेकिन दुर्भाग्य से जो तत्कालीन सरकार और वर्तमान सरकार गहलोत सरकार ने नायक को नायिका कर दिया। करने का कारण गहलोत का नाम क्या है, ASHOKA, तो उसको हिंदी में अशोका क्यों नहीं पढ़ा जाता? तो नायक NAYAKA इस शब्द को हिंदी में नायिका क्यों पढ़ रहे हैं? इसी बात का हमें दुख है। जब तक ई पोर्टल राजस्थान के ऊपर नायक को पुनः अगर नायक नहीं किया गया तो इस सरकार के ना ये नायक समाज एकजुट हो गया, जाग गया है और इस सरकार के पक्ष से उड़ा देगा, ये हमारे नायक समाज का दावा है। अब क्या एसटी के प्रमाण पत्र बनने में दिक्कत आ रही है? अब दिक्कत ये आ रही है कि ई पोर्टल के ऊपर नायिका है, इस कारण से अंग्रेजी का जो लैंग्वेज है, सरकार की ये कह रही है कि हम आर्टिकल 348 को मानेंगे। हम ये हमारा ये कहना है आप आर्टिकल 348 को मानो, लेकिन सरकार क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कानून है आर्टिकल 342 उसका उल्लंघन कर सकती है क्या? लेकिन सरकार ने अपनी मनमानी से मीना और मीणा इस लॉबी को एक मान लिया और नायक और नायिका में अंतर करके नायक समाज को धोखा दिया है। और अभी 2023 का चुनाव जो आ रहा है ना, इस धोखे का बदला लेंगे और हम इस सरकार की नायक जो शब्द से जितने भी ये और जो बनाए हुए हैं वो सभी एक हैं। ये नायक और नायिका या और जो भी शब्द बने हुए हैं सब एक ही शब्द है। कहीं नायकड़ा बोला जाता है, कहीं नायक, भाषा का फर्क है, अलग-अलग भाषा का फर्क है, यही कारण है। जबकि भारत का जो हिंदी राजपत्र है मेरे पास है, हिंदी राजपत्र के अंदर 29 नवंबर 1989 में नायक ही हिंदी में भी दर्ज है और अंग्रेजी में NAYAKA। तो ए वर्सेस साइलेंट शब्द लास्ट का सुरेंद्र को लिखते समय सुरेंद्र लिखा जाता है, कर्नाटक को लिखते समय कर्नाटका लिखा जाता है। इसी वजह से हमें धोखे में रख के ये सरकार मनमानी कर रही है। इस मनमानी का बदला हम चुनाव में वोट की चोट से ऐसे लेंगे कि इनको घर बिठा के, यदि हमारा हक और अधिकार जनजाति का नहीं दिया नायक समाज को, तो हम इस वोट की चोट से इसके छक्के छुड़ाने पूरे मुद्दे को गंभीरता से समझा कि क्या मुद्दा है। क्या कहेंगे हंसराज जी, इस तरह के जो लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, अभी बारिश भी आई है लेकिन फिर से मैं देख रहा हूँ कि जोश फिर से लोगों में आ गया है। आपने सुबह से देखा है सुजानगढ़ में जब से रवाना हुए थे, जो जोश ने आप देखा है वहाँ के लोगों का, और हजारों लोग सुजानगढ़ से आए हमारे हक और अधिकार के लिए आए। और ये जोश, सुजानगढ़ से सचिव हैं? हाँ, नायक समाज का मैं सुजानगढ़ का तहसील सचिव हूँ और हमारा अधिकार लेने के लिए ये ओम जी भाई साहब उन्होंने कमेटी बना रखी है और इन्होंने जो भी आज निर्णय लेंगे वो सभी नायक समाज मंजूर करेगी। दोनों पार्टियों का यदि बहिष्कार करना होगा तो बहिष्कार भी करेंगे और हमारे अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। नमस्कार सर, मीडिया प्रभारी और मेरे नायक समाज के साथियों को मैं अभिनंदन करता हूं कि इस संख्या में पधारकर उनका बहुत अच्छा स्वागत किया। मैं मुकेश नायक, जाड़ली, किशनपुरा, मालपुरा तहसील से, और मैं अशोक गहलोत से अहिंसात्मक रूप से यही प्रार्थना करता हूं कि जो 70 साल से पीछे चला हुआ रहा हमारे समाज को न्याय जल्दी से जल्दी दिलाने के लिए कृपा करें, क्योंकि हम ना तो इतने वो है लेकिन हमारा हक तो लेके रहेंगे, हम हक नहीं छोड़ेंगे। मैं धन्यवाद। जय अभी तो ये
हम हमारा हक मांगते हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते एसटी के प्रमाण पत्र जारी करो जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करो जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करो एक जाति को एसटी का प्रमाण पत्र जारी करो। जयपुर में यहाँ स्टेडियम में चल रहे नायक समाज के महापंचायत में महिला शक्ति की भी भारी भागीदारी यहाँ पर है। कुछ नारी शक्ति से मैं बातचीत करूँगा। आपका थोड़ा नाम परिचय बताएंगे। मैं हेमलता पवार हूँ, मैं सरकारी अफसर हूँ, पटवारी हूँ, मैं नगर निगम में कार्यरत हूँ। मैंने देखा कि नायक समाज में उतना उठान नहीं आया जितना और दूसरी जातियों में आया है। भाई आज ये जो आज का कार्यक्रम है ये तभी सफल होगा ना जब सीएम, जब अपने यहाँ के कैबिनेट मंत्री वगैरह, शांति धारीवाल जी वगैरह सब इस चीज़ को सीरियसली लेंगे। आपका शुभ परिचय क्या है? मैं बिमला नायक। बिमला जी, आप यहाँ पे कोई दायित्व भी संभाल रही हैं? हाँ, संभाल रही हूँ। सेवा भारत जैसे हमारी समाज में जो भी मेरे से सहयोग होगा, जितना भी सहयोग कर रही हूँ समाज सेवा में, और जो भी सहयोग करना चाहती हूँ, जो सारी यहाँ जो नायक समाज की जो महापंचायत बुलाई गई है, वो जो नारी शक्ति यहाँ पर भी पहुँची है, किन मांगों के साथ है आप? जैसे हम नायक समाज के है, जैसे कोई जयपुर में कोई एमएलए नहीं है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं है। हाँ, कोई हमारे समाज में नहीं है ना, वैसे तो बहुत है लेकिन समाज में चाहिए, राजनीति में हमारे में चाहिए, नायक समाज में। जिले का महासचिव नायक समाज का मैं राजनीतिक पार्टियों से कहना चाहता हूँ कि जो हमने मांग रखी है, आज हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हमारा अधिकार है, ये अधिकार दिया जाए। और 70 साल से हमारा वोट बैंक कांग्रेस का वोट बैंक है। सबको पता, कांग्रेस वालों को सबको पता है कि हमारा वोट बैंक कांग्रेस का है। आज राजस्थान में 35-40 लाख की जनसंख्या वोट देने वालों की है, और आज जो सरकार कांग्रेस की बनती है सिर्फ हमारी वजह से बनती है। हम वोट देते हैं कांग्रेस को, हमारा वोट बैंक है कांग्रेस को। तो मेरा राहुल जी से, सोनिया जी से और गहलोत जी से यही आग्रह है कि हमारा जो ये एक डंडा लगा दिया, नायका कर दिया, नायक को नायका करके अनुसूचित जाति में कर दिया, अनुसूचित जनजाति में कर दिया जाए। हमारी मांग यही, हम भीख नहीं मांगते, हमारी मांग है बस वो बहाल कर दिया, हमारी और कोई कुछ। गहलोत जी का एक वादा है, पिछली बार जब मुख्यमंत्री थे दूसरी बार में, तब गहलोत जी ने वादा किया था कि मैं नायक समाज का, नायक का शब्द जो नायका कर रखा, नायक का नायका कर रखा, उस नायका को हटा करके नायक कर दूंगा, और आपकी अनुशंसा करके नायक शब्द को एसटी में, एसटी का संवैधानिक दर्जा दिला दूंगा, अनुसूचित जनजाति का। तो गहलोत साहब से यही निवेदन है कि अपने वादे को पूरा करें। जो है राजस्थान भर से नायक समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है, नारी शक्ति भी भारी संख्या में एकत्रित हुई है। नारी शक्ति से भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। अपना परिचय बताएं पहले। मैं कंचन नायक, राजनगर विधानसभा महिला ब्लॉक अध्यक्ष हूँ जी। बिल्कुल, जिन मांगों के साथ यहाँ पर जो महापंचायत हुई है उसमें किस तरह का क्या अपडेट हुआ है, कुछ बातचीत हुई है, या आगे क्या रणनीति नायक समाज बना रहा है? सर, हमारे यहाँ दोनों 200 विधानसभा है, उसमें नायक समाज को टिकट एक ही मिलता है राजनगर से, और पिछली बार वो मिला नहीं, उसकी वजह से 20 सीटें प्रभावित की है हमारे नायक समाज ने। तो कहीं ना कहीं हमें भी दुख है, पीड़ा है कि हमारे समाज में एक ही टिकट मिलती है, वही काट दी जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें भी सपोर्ट की ज़रूरत है, हमारा ऊपर कोई है नहीं, धनी दौरी कोई बनता नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ समाज की ये जो हमारा महासम्मेलन हुआ है, हम चाहते हैं कि हमारी भी ऊपर तक बात ये पहुँचे, और हमें भी 200 विधानसभा से कम 7-8 तो सीटें हमें भी मिले। प्रतिनिधित्व की मांग है। हाँ जी, हाँ जी। जिंदाबाद 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 विनोद कुमार नाइक, राष्ट्रीय महासचिव अखिल समाज सेवा ट्रस्ट सर्व समाज के। पर समाज सेवा का जो हमारी नाइक समाज का यहाँ उद्देश्य है एसटी का। अब एसटी मुद्दा हम मांग नहीं रहे, हमारा अधिकार है जो छीन लिया गया है किसी जाति के पदाधिकारी के द्वारा।
हम उसी जाति का नाम नहीं लेंगे। नाइक पहले था जब बाबा भीमराव अम्बेडकर संविधान के नियुक्त किया गया था, बट क्या है, नायिका को नायिका कर दिया। अब वहाँ वो जो नायिका है वो शब्द हटते हमारी समाज में, जो आने वाला जो पीढ़ी है उसको फ़ायदे जब मिलेंगे। और हमारी मांगे किसी जाति से नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है। हमारा हक मांगना जो है एसटी मुद्दा। हम पूरे राष्ट्र में घूमते हैं मगर सर्व समाज के साथ हमें सपोर्ट भी मिलता है, मगर आज नायक समाज का मुद्दा है तो सर्वा नायक समाज। तो आप यही हम आपके मोबाइल वीडियो के माध्यम से ये कहें कि हमारी नायक समाज एक है, पूरा राष्ट्र हमारे साथ है, पूरी नायक समाज। आज आपने देख लिया है कि नायक समाज क्या है। तूफान के आगे भी नहीं डगमगाई। हमारे कई महिलाओं के सिर भी फटे हैं यहाँ, फिर भी वो बेचारी ऐसे करकुरा के यहीं बैठी हुई है। 50,000 से अबाउ है हमारी महिलाएं आज की पंचायत जिसमें हमारी माताएं बहनें देखिए, इनके सुबह से कहाँ पहुंची हैं, मगर इनके चेहरे पे आप कोई भी नहीं, बिल्कुल उत्तेजित हैं कि मैं नायक समाज मर मिटने के लिए तैयार है हमारी मातृशक्ति। क्या परिचय? मेरा नाम कमल नायक है, गांव मेरा बागाव सही रहा। हमारा जो एसटी का हक है हमें वो चाहिए। गहलोत जी, सोनिया जी, राहुल गांधी जी हमारी हमारी मांग है इसको पूरा करें और हमें एसटी का हकदार चाहिए। हम सरकार को चढ़ाना जानते हैं तो गिराना भी जानते हैं। गहलोत जी कान खोल के सुन लो आप, हम बता रहे हैं आपको, हमारा जो एसटी का हक है हमें हमारा हक दिला के रहना पड़ेगा आपको। और आपकी सरकार चाहनी है तो हमें एसटी का हक दिलाओ और जो भी हमारा सर्टिफिकेट है एसटी का वो करवाओ, नहीं तो हम सरकार को गिरा देंगे और हम डर कर नहीं डट कर मुकाबला करेंगे यहाँ जयपुर के अंदर। एसटी का मुद्दा पूरे आज मान लो लाखों की तादाद पे संख्या है, ये कह रहे हैं कि हमारे को जो गहलोत सरकार ने एसटी का जो 8 तारीख आचार संहिता लगने से पहले आपका निर्णय ले लेना नायक समाज का, ने तो गहलोत सरकार की ये सरकार उखड़ेगी। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में नायक समाज की महापंचायत का आयोजन हो रहा है और किन खास मुद्दों के साथ यहाँ पर जो नायक समाज डटा हुआ है। बारिश आई है ज़ोरदार, एक बार का पूरा टेंट गिर गया, लेकिन जोश फिर भी मैं कह रहा हूँ कि इतना ज़ोरदार जोश है। हज़ारों युवा और लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, महिला शक्ति यहाँ पर डटी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष भंवरलाल जी वर्मा यहाँ पर मौजूद हैं, जो खुद यहाँ पर अभी तक मौजूद हैं। और हजार किस तरह की जो मांग है सरकार से जो आपकी रहेगी, जो विसंगति या नाम को लेकर जो भ्रम बन रहा है इसमें जो सबसे ज़्यादा हमें पीड़ा ये है कि नायक समाज एसटी में होते हुए भी सरकार ने पोर्टल पे नायक की जगह नायिका कर दिया। इसकी वजह से संवैधानिक अधिकार हमारा उन्होंने छीन लिया। तो सबसे हमारी बड़ी मांग तो यही है। उसके अलावा भी हमें 40 लाख की आबादी होते हुए भी दोनों ही पार्टियां टिकट से वंचित रखती है। नायक समाज का कोई उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है। आज 200 की विधानसभा में एक भी नायक विधायक नहीं है। तो हम जो है सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमारी जो जनसंख्या है उसके अनुपात में हमको जो है विधानसभा के उम्मीदवार का टिकट दिया जाए। और एसटी में जो इन्होंने जानबूझकर बदनीयती से बिना किसी अधिकार के, उनको अधिकार नहीं है इस तरह चेंज करने का, फिर भी उन्होंने चेंज किया है। तो हमारी यही मांग है कि इसको वापस हमारा एसटी का अधिकार बहाल करें और हमें जो हमारी जनसंख्या उसके अनुपात में हमको विधानसभा में टिकट दिए जाएं। बस यही मेन हमारी 2 बड़ी मांगे हैं। बिल्कुल, एक एसटी के दर्जे को बहाली को लेकर के क्यों जी, और दूसरा जो है ये साथ साथ में क्या एक शक्ति प्रदर्शन भी नायक समाज पूरे राजस्थान का बिल्कुल ये शक्ति प्रदर्शन है। और अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो इससे भी बड़े शक्ति प्रदर्शन होंगे, इससे भी बड़े आंदोलन हम लोग करेंगे, क्योंकि अब हम पीछे रुकने वाले नहीं हैं। बिल्कुल। सुजानगढ़ से यहाँ अध्यक्ष पहुँचे हुए हैं तहसील के, क्या कहेंगे रतन जी? मैं तो इस मंच के माध्यम से और जो आयोजन कमेटी ने जो आयोजन किया है उनको धन्यवाद देते हुए मैं तो सरकार को ये अवगत करवाता हूँ उस मंच के माध्यम से कि सरकार आज तो हमारे लोग जा रहे हैं, लेकिन हम दोबारा ही आने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। ऐसे कैसे आके और सरकार को झुकना पड़ेगा। जो हमारी एसटी का मुद्दा है, साहब ने बताया, जो बदनीति से नायक से नायिका कर दिया गया है, जो एसटी में आता नहीं है, सरकार से हम और इस माध्यम से संज्ञान में
संज्ञान में उसको लाना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द हमारा ये मांगे पूरी करे। और राजनीतिक क्षेत्र में साहब ने बोला है कि दोनों पार्टियां हमारी अनदेखी करती है, क्योंकि हमारी जनसंख्या 35 लाख राजस्थान में है, फिर भी हमें कहीं से टिकट नहीं दिए जाते। ये ऐसा क्यों? कई विधानसभा तो ऐसे जैसे सुजानगढ़, इनमें तो अच्छा ठीक है कि चूरू जिले में 1 और नागौर में 3 RLP टिकट दे रही हैं। इनसे तो अच्छा है कि नायकों के वो मान सम्मान रखते हैं हनुमान बेनीवाल। ये लोग दोनों कांग्रेस और बीजेपी वाले मिलाजुली का खेल करते हैं और हमें ये टिकट नहीं देते। अगर ऐसा करेंगे तो हम हो सकता है दोनों पार्टियों का बहिष्कार भी कर देंगे। बिल्कुल, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की भी मांग आपकी रहेगी? बिल्कुल, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग तो हमारी है ही। संगठन में भी हमारे लोगों को जो है वो पद दिए जाएं। अच्छा। एक हमारी मांग ये भी है कि सभी समाज के बोर्ड बनाए हुए हैं, तो नायक समाज के लिए भी बाबू विकास बोर्ड की हमने मांग रखी है सरकार के सामने। तो कुल 5 सूत्री मांग पत्र हमने मुख्यमंत्री जी को सौंपा है। अब देखते हैं मुख्यमंत्री जी तो उनकी तरफ से अभी क्या कुछ आश्वासन? नहीं, अभी तक किसी तरह का कोई आश्वासन हमें नहीं मिला है और इसी वजह से हमको ये महापंचायत करनी पड़ी। आगे भी इसी तरह की आंदोलन, क्या रणनीति आप बना रहे हैं? आगे अगर सरकार नहीं मानेगी तो इससे भी बड़े आंदोलन करेंगे। और नायक समाज का युवा अब जाग गया है। अब किसी तरह की कोई आपस के अंदर भेदभाव नहीं रहा, किसी तरह की गुटबाजी नहीं है समाज में। सब एकजुट होकर और इस लड़ाई को बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हैं। जो मजबूरी हो हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। मेरी मांगे पूरी करो, मेरी मांगे पूरी करो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। नायक एकता जिंदाबाद, नायक एकता जिंदाबाद। नायक समाज के राजस्थान के भर से युवा और महिला शक्ति सभी यहाँ पर पहुँचे और एक जोरदार हुंकार यहाँ विद्याधर स्टेडियम से भरी गई है और मांग की गई है 5 सूत्री मांगों की, जहाँ एक तरफ ST में बहाली की मांग है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग है। जोरदार अपनी 5 सूत्री मांगों के साथ सरकार के साथ मांग करते हुए यह महापंचायत नायक समाज के द्वारा की गई। बारिश इस प्रोग्राम के दौरान आ गई और पूरा टेंट एक बार का जोरदार बारिश और आंधी की वजह से उखड़ गया, लेकिन युवाओं में जोश फिर भी कम नहीं हुआ। अभी भी हजारों लोग यहाँ इस मैदान में डटे हुए हैं और अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और कहना है कि यदि मांग नहीं मानेगी तो और बड़े आंदोलन राजस्थान में किए जाएंगे। मैं नागेश कुमार कौशिक, विद्याधर नगर स्टेडियम से अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।